हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आई होप DSSB 2024 की तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे आप सभी। अब इस तैयारी को और अच्छी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने डेली रूटीन में फॉलो करनी ही है। वो चीज़ें जो हैं आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे जनरल पेपर एज वेल एज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। टॉपिक पे आज की अपन आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट की 10 जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को डेली रूटीन में अपने करनी ही करनी है। अब करना क्या है और अगर आप करोगे तभी आप जो है #DSSB 2024 टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले देखो, पढ़ने का अपन को पता है कि भाई साहब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब लोग बताते भी हैं। बट मैं एक चीज जो है इंपॉर्टेंट आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं या आपने कोई पिछले एग्जाम आपने दिए हैं और उसमें जो भी अपना फेलियर था, उस फेलियर से जो है अपन को सीखना है। या इन शॉर्ट में बात करूं, हमें हमारी गलतियों से पहले सीखना है कि पिछले एग्जाम में हमने कौन सी गलती करी थी, सो दैट इस एग्जाम में हम लोग उसको रिपीट ना करें और आपका जो एग्जाम है क्रैक हो जाए। तो और इंसान जो है गलतियों से सीखेगा, तभी जो है हम लोग आगे जो है उन गलतियों को रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो वही चीज़ है, जो भी आपने मिस्टेक करी है अपने पास में उनको क्या करना है, सुधारना है। और साथ में एक और चीज़ जो है इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा कि आपको अपने जो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे जो है आपको वर्क करना है, क्योंकि अपने वीक पॉइंट पे वर्क करोगे तभी जो है आगे नैया पार लग पाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा जो है, अब पढ़ने की बात आती है तो देखो पेपर 1 में मैं आप सभी को बता दूं, पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है कि 2 पार्ट में है TGT PGT, पेपर 1 पेपर 2 या पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जर्नल है आपका जिसमें 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स GK और आपका रीजनिंग। ठीक है, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट का पेपर है जिसको तो करना ही है। अब इसमें हम लोगों को ये लगता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं जो हमसे नहीं होते हैं, बट यस एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो करने के होते ही हैं। हिंदी जैसा जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड करना चाहूंगा कि दोनों ऐसे हैं कि डेली बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आप लोग को करने ही हैं इंग्लिश के। जैसे हिंदी में भी आप लोग को थोड़ा सा ग्रामर का रूल आपको पढ़ने हैं, सेम एज इट इज इंग्लिश में भी जो है आप लोग को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। मैं बोल रहा हूँ डेली 10 क्वेश्चन ही आप लगा लो, पर 10 क्वेश्चन ऐसे लगाओ कि 10 आपके ग्रामर के जो रूल है ना वो आपके बढ़िया तरह आपको आ रहे हैं। इंग्लिश की जो क्लासेस हैं ऑलरेडी कैरल मैम लेके आ रही हैं, TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, जनरल इंग्लिश की चैनल पे चल रहा है, 3 बजे क्लास होती है। ठीक है, सेम एज इट इज रीजनिंग के भी। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक हो जाता है और रीजनिंग के साथ में मैथ्स को ऐड करना चाहूंगा। 2 ऐसे टॉपिक हो जाते हैं कि जिसमें हमारे पास श्योरिटी होती है कि यहाँ पे नंबर हमारे नहीं कटेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं अगर, और हमें जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे सामने होता है श्योरिटी के साथ कि हाँ भाई तो सही है। तो 20 नंबर की रीजनिंग होगी, 20 नंबर की मैथ्स होगी, तो यहाँ से हम 40 नंबर ला सकते हैं। डेली हिंदी और इंग्लिश करोगे तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत 30 तो हम लोग नंबर वहाँ से ला ही सकते हैं। पर वो कब होगा? जब आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ उसके अब 4 दिन बाद मैं हिंदी पढ़ूंगा, नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला है। आप पिछला पढ़ोगे, मतलब आज आपने पढ़ा, अगले 4 दिन बाद पढ़ोगे तो जो आज पढ़ा था भूल जाओगे। दैट इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, चलो आगे जो है 4th पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है इसमें GK। अब GK आप सभी को पता है बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वास्ट है, कहाँ कहाँ से इसको क्या करें। तो आराम से मैं ये नहीं बोलूंगा GK में आप लोग 2 से 3 घंटे अपने इन्वेस्ट करो, नहीं, आधा घंटा पढ़ना है, पर ईमानदारी से आधा घंटा पढ़ो। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते रहो। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा कि GK आप वहां से पढ़ें जो मैंने तो एक तो टॉपिक्स आपको बताए थे, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर नॉट ओनली फॉर DSSB, बाकी के जो टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर है वहां से आप देखोगे तो डेफिनेटली हेल्प आपको मिलने वाली है। करंट अफेयर्स जो है डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। एक हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि करंट अफेयर्स हम लोग क्या करते हैं, साल 6 महीने की एक पुस्तिका हम लोग ले आते हैं और फिर हम लोग उसको रट डालते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, वो याद होता है। इट्स बेटर कि डेली बेसिस पे कहीं से भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, सो दैट चाहे 10 न्यूज आपको याद रहे या 5 न्यूज आपको याद रहे, पर वो अपने दिमाग में डेफिनेटली हो जाता है। करना क्या है,
6 पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी आप सभी को बताया, डेली जो है 10 क्वेश्चन आपको ईच सब्जेक्ट के लगाने ही है। भाई फॉर एग्जांपल मैथ्स में आज अपन ने परसेंटेज किया, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज आपका हो गया, आपको आ भी गया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उठा दिया, पर हो सकता है परसेंटेज का आप भूल जाओ। इट्स बेटर जो पहले के जो टॉपिक आपने कर लिए हैं वहां से मिक्स करके डेली जितना आपने पढ़ा है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों को पढ़ते रहना है, रिवाइज आपको करते रहना है, रिवीजन आपको चीजों को करता रहना है, वरना क्या हो जाओगे, आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। दैट्स इट। मैथ्स की जो क्लासेस हैं ऑलरेडी मेरे द्वारा चैनल पे ली जा रही हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग डिस्कस करते हैं कंसेप्ट, वीकेंड पे मीन सैटरडे और संडे को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीजों को पकड़ रहे हैं, कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट आप सभी को बताना चाहूंगा, मॉक देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल पेपर आपके लिए बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स के लिए तैयारी, या मैं कॉमर्स पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा कॉमर्स पीजीटी बहुत स्ट्रांग है, पर जर्नल पेपर में जब 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार एक सब्जेक्ट में मुझे वीकनेस, मतलब एक सब्जेक्ट जो है कमजोर लगता ही लगता है अपने आप पे। तो उसके लिए हम लोग हमारी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मॉक आपको देना है। कहीं से भी आप मॉक दो, पर देना आपको है। चैनल पे जो है फ्री मॉक टेस्ट JRF अड्डा एप्लीकेशन पे लेके भी आ रहे हैं, डिटेल मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, वहां से देख सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे, आपको DSSB के मॉक मिल जाएंगे। रिजल्ट के साथ एग्जाम पैटर्न के साथ जो है लेके आता हूँ मॉक हर 15 दिन में, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद से रिवैल्यूएट कर पाए। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग कि सर जी आप लोग को अच्छी खासी नींद भी लेनी जरूरी है। इतना सारा हमने दिन भर में काम कर लिया है, अब प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद की आपको जरूरत होती है। अब प्रॉपर से डजंट मीन कि मैं आपको 12-15 घंटे के लिए बोल रहा हूँ। एक स्वस्थ इंसान के लिए सर जी 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है, अच्छी नींद, वो काफ़ी होती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग भी इतना ही सोते हैं और आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं, है ना, काफ़ी होती है। ठीक है जी, पर वो बढ़िया नींद लेनी है, क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सोगे आप सही, नहीं सोने से 50 बीमारियां हो जाती हैं, सभी को पता है। अच्छी नींद लो, बट यस क्वालिटी का पढ़ो, है ना। ठीक है, देन आपने जो भी पढ़ा है और अपने आप पे क्या रहना है, कॉन्फिडेंट अपन को रहना है। कहीं कभी कभी हम लोग एग्जाम, हमने पढ़ा बहुत कुछ है, पर एग्जाम में जाते ही एकदम से डब्बा गोल हो जाता है। क्यों होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस अपन में नहीं आ पाता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आ पाएगा भैया? जब आप लोग मॉक दे पाओगे, जब आप लोग क्या दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, अपने आप आपको लगने लगेगा कि नहीं यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरा आज 10 नंबर थे, अगले वाले में 15 होंगे, 20 होंगे, अपने आप मोटिवेशन आपको आ जाएगा और कॉन्फिडेंस हमारा एनहेंस हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी भी सिचुएशन में बी पॉजिटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द लास्ट थिंग, इसकी तरह हमेशा हंसते रहना है, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, बात ऐसी है, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग रहेंगे तो आसपास का एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चीज़ें ही हमें सुनने को मिलेंगी। और सबसे पहली बात, नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये 10 चीज़ें हैं, आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। मेरे इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगा इन 10 चीज़ों से, तो अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा, डेफिनेटली काम आएगा, ये मुझे ऐसी आशा है। कमेंट करके बताना है सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, एंड साथ में बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।